तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं विभाज्यता के नियम से। किससे? विभाज्यता के नियम से। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में देखेंगे कि विभाज्यता का नियम यानी कि भाग जो है किसी भी संख्याओं को भाग का नियम क्या होता है, डिवाइडिंग रूल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे, है ना। और इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो कभी भी आपको किसी भी संख्या में भाग लगाने में कभी कोई समस्या नहीं होगी। आप आसानी से किसी भी संख्या को भाग लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये विभाज्यता का नियम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला विभाज्यता के नियम पे हम लोग आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडिंग रूल। कौन सा रूल? डिवाइडिंग रूल। इंग्लिश में डिवाइडिंग रूल बोलते हैं। ओके, तो दो से विभाज्यता के नियम सबसे पहला देखेंगे आप। दो से विभाज्यता का नियम किसका? दो से विभाज्यता के नियम। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ये सबसे आसान होता है दो से विभाज्यता का नियम। आपको बस इतना याद रखना है कि इकाई अंक पर क्या याद रखना है? इकाई अंक पर जीरो या तो जीरो आए या फिर 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए। अगर इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो हमारा जो है ना वो संख्या 2 से हर हाल में भाग लगेगी ही लगेगी। समझ में आई बात? यानी इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो वो 2 से भाग लगेगा। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 56 भी 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 6। 100 भी 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 0। और 552 भी आपका 2 से भाग लगेगा क्योंकि इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 2। 648 भी 2 से भाग लगेगा। कारण है किसका? इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 8। इस तरीके से ये इकाई अंक, बस इतना याद रखना आपको, इकाई अंक पर ये 5 संख्या अगर आपको पता है तो चाहे कितना बड़ा संख्या क्यों नहीं दे, 10 अंक 12 अंक का भी संख्या क्यों नहीं दे, वो 2 से भाग लगेगा। बस इकाई अंक आपको चेक करना है, ठीक है। आप सेकंड में बता पाओगे कि ये संख्या 2 से भाग लगेगी कि नहीं लगेगी। क्लियर है? इसके बाद है 3 से विभाज्यता के नियम। कौन सा? इसका भी बड़ा ही मजेदार है, बहुत ही आसान भाषा में है। और 3 और 9 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, याद रखना। 3 और 9 जो 3 से विभाज्यता के नियम को फॉलो करता है वही 9 का भी करता है, बशर्ते कि आपको वो 9 के पहरा माना चाहिए, है ना। जैसे कि देखिए इसमें क्या दिया हुआ। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है किसी संख्या के सभी अंकों का योग, मतलब कोई भी संख्या आपको दिया है उसके सभी अंकों को आप क्या करो? जोड़ दो। सभी अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 3 का गुणज यानी 3 के पहरा में आ जाना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि आप देखिए यहाँ पे तो वो 3 से हमें अवश्य विभाजित होगी, 3 से जरूर विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 765 दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 765। आप इन तीनों अंकों को जोड़िए। 765 में 3 अंक है ना, तो 765 7 6 कितना हो गया? 7 7 13 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 18। वो 3 के पारा में आता है ना, तो 3 के पारा मतलब आ रहा है, इसका मतलब है कि यह 3 से अवश्य विभाजित होगा, है ना। इसमें इकाई अंक वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे समझ लेंगे। इसको जोड़ करके चेक करेंगे, अगर 3 के पारा में आ रहा है पक्का वो 3 से भाग लगेगी। उसी प्रकार देख सकते हैं 8 3 11 4 15, इसका भी जोड़ने के बाद हमारा 15 आ रहा है, मतलब 3 के पारा में ये भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह भी 3 से भाग लगेगा। ये यहाँ पे 834। इसके बाद अगर इसको भी आप जोड़ के देखेंगे तो 7 2 9 1 10 8 18, यहाँ भी हमारा 3 के पारा में आ रहा है ना, यानी यह 3 के पारा में आ रहा है, यानी 3 का गुणज है। गुणज को हम लोग क्या बोलते हैं? पारा। 3 के गुणज में आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से भाग लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 4 से विभाज्यता के नियम। किससे? 4 से। कौन सी ऐसी संख्या जो 4 से आसानी से भाग लग सकता है? कैसे हम पहचानेंगे ये संख्या 4 से भाग लग पाती कि नहीं लग पाती? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आप देखिए 4 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या उठाओ उसके अंतिम 2 अंक चेक करना। अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, इकाई और उन 2 अंकों को आपको चेक करना। 2 अंक आपका क्या होना चाहिए? या तो 2 शून्य होना चाहिए, या 2 जीरो दे दे, या फिर अंतिम 2 अंक में आपको 4 का पहरा में वो आना चाहिए। अंतिम 2 अंक ही सिर्फ 4 के पहरा में आना चाहिए। अगर अंतिम 2 अंक आपका 4 के पहरा में आ रहा है या फिर 2 जीरो दिया हुआ है अंतिम 2 अंक, तो वो 4 से अवश्य भाग लगेगा। क्लियर है? तो देख सकते हैं यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है? इकाई और दहाई। इसका क्या है? कहीं कहीं 2 जीरो है, 2 शून्य है, ये अंतिम 2 अंक हमारा 2 शून्य है, मतलब ये 4 से अवश्य भाग लगेगा। बस अंतिम 2 अंक अगर जीरो दिख जाए तो 4 से भाग लगेगा। इसके अलावा एक रूल है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 के पहरा में आता हो, अंतिम 2 अंक किसमें आता हो? 4 के पहरा में। तो ये अंतिम 2 अंक 48, क्या ये 48 4 के पहरा में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये भी 4 से भाग लगेगा। बस हमको लास्ट वाले, चाहे इसमें कितना बड़ा नंबर क्यों नहीं दे दे, आपको अंतिम 2 अंक चेक करना है। 4 के पहरा में क्या? 4 से विभाज्यता के नियम में क्या चेक करेंगे? सिर्फ लास्ट के 2 अंक। क्लियर है? उसी प्रकार हमारा है 40। क्या है? 40 भी देखिए कि लास्ट में यानी अंतिम 2 अंक हमारा 40 है और 40 भी 4 के पहरा में आता है ना, तो इसका मतलब है कि यह भी 4 से भाग लगेगी। तो इस टाइप से ये तो मैंने 3 अंक का संख्या लिखा। कितना? 3 अंक का। आप इसमें और भी ज्यादा बड़ा संख्या लिख सकते हैं, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, लेकिन बस अंतिम 2 अंक आप चेक करेंगे। क्लियर है? तो 4 से विभाज्यता के नियम के लिए आपका अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 0, या फिर अंतिम 2 अंक आपके 4 के पहरा में
आना चाहिए। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये 4 से भाग लगेगी। क्लियर है? इसके बाद है 5 श्रीवास्तव नियम। ये तो और भी आसान है। देखिए 5 श्रीवास्तव नियम हमारा क्या कहता है, यदि इकाई अंक पर कोई भी संख्या आप देखो, उसके इकाई अंक पर आपका क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। मतलब अगर इकाई अंक पर आपको 0 या 5 दिख जाए तो आप क्या, वो 5 से भाग लगेगी? बिल्कुल लगेगी। इकाई अंक पर क्या दिखे, 0 या 5, तो वो 5 से अवश्य भाग लगेगा, वो 5 से अवश्य विभाजित होगा, है ना। आपको बस कोई भी संख्या उठाना है, उसको देखना है, उसका इकाई अंक चेक करना। क्या करोगे? 5 श्रीवास्तव के नियम के लिए आपको इकाई अंक चेक करना। और इकाई अंक में क्या चेक करोगे? इकाई अंक पे या तो 0 तो है तो नहीं, 0 है तो ये 5 से भाग लगेगी, 5 है तो भी 5 से भाग लगेगा। यानी 0 या 5 दिख जाए तो वो 5 से अवश्य भाग लगेगा। क्लियर है? समझ में आने बात? इसके बाद आप देख लो, यहाँ भी 5 है इकाई अंक, तो ये 5 से भाग लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो 5 श्रीवास्तव के नियम। अब आइए 6 श्रीवास्तव के नियम। कौन सा? 6 श्रीवास्तव के नियम। ये बहुत ही अच्छी तरीके से 6 श्रीवास्तव के नियम को आपको समझने के लिए 2 और 3 की श्रीवास्तव के नियम को समझना अति आवश्यक है। अगर आप 2 और 3 की श्रीवास्तव के नियम को जान रहे हैं तो 6 श्रीवास्तव के नियम को आप आसानी से जान पाएंगे। यानी यह दोनों किससे लिंक है? 6 से लिंक है। उसी प्रकार 3 जो है आपको सीधे 9 से लिंक है। तो देख सकते हैं 6 श्रीवास्तव के नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित, मतलब 2 और 3 के रूल को फॉलो कर रहा है। 2 और 3 का रूल हमको क्या कहता था? 2 का रूल कहता था इकाई अंक पर ही आना चाहिए। 3 का रूल कहता था उसके अंकों को जोड़ने के बाद हमारा 3 के पारा में आना चाहिए। क्लियर है? तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो तो वह 6 से अवश्य विभाजित होगी। 2 3 के पारा में आ रहा है तो 6 के पारा में आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। तो 2 और 3 से भाग लगना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ हमारा, यानी कि 6012। यह भी देखिए इसका क्या है, ये 2 और 3 दोनों से भाग लगेगा। 2 और 3 से भाग लेने का नियम क्या होता है अभी हम बताए थे, जल्दी बताइए। 2 से भाग लेने का नियम बताइए। इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। इकाई अंक पर 2 आ रहा है तो 2 से भाग लगेगा। इसके बाद इसको जोड़ के चेक कीजिए, क्या ये 3 के बारे में आ रहा है? जोड़िए, तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है? 9। ये 9 आ रहा है। और इसको जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है? 7 1 8 8 2 10 5 15। ये 15 आ रहा है। 15 भी 3 के बारे में आता है। यानी इकाई अंक 2 है तो 2 के बारे में आ रहा है। उसके बाद इसको जोड़ने के बाद कहीं 3 के बारे में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 और 3 से भाग लग रहा है। और 2 और 3 से भाग लगने का मतलब ये है कि यह 6 से भी भाग लगेगा। क्लियर है? यह 6 से भी भाग लगेगा। 6012 और 7152। इस टाइप से और भी संख्याएं इसमें आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। चलिए 7 श्रीवास्तव के नियम तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा एक्सेप्शन वाला केसेस है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। 7 श्रीवास्तव के नियम आपको पता होना चाहिए। 7 श्रीवास्तव के नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक क्या कर रहा है, दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना कीजिए। तो कोई भी संख्या आपको दिया गया उसके अंतिम अंक को क्या करना होगा? 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करें और अंतिम अंक को छोड़कर बाकी जो है, जैसे 2 से गुना कर दिए, उसका जो आपको जो भी रिजल्ट आया, जो भी डाटा आया, उसको क्या करेंगे, अंतिम अंक को छोड़ देना है। छोड़कर बाकी संख्याओं से क्या करना है? घटा देना। बाकी संख्याओं से घटा देना। यदि आपका अंतर, उसको घटाने के बाद यदि आपका अंतर या तो 0 आ जाए, क्या जाए, उसको घटाने के बाद हमारा या तो 0 आ जाए या फिर वो 7 के पारा में आ जाए, तो वो 7 से अवश्य भाग लगेगा। जैसे चलिए एक उदाहरण से हम लोग आसानी से समझ लेंगे, है ना। आप देखिए ये 749 है। कितना है? 749। क्या बोला गया? दी गई संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना कीजिए। क्या 9 को 2 से गुना करने पर कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। 9 को 2 से गुना करने पर हमारा 18 आ रहा है। अब 18 को आप क्या कीजिए, इस 74 से घटाइए। 18 को इस 74 से घटा दीजिए, है ना। घटाने के बाद कितना आएगा? 56 आ रहा है। कितना आ रहा है? इसका मतलब है कि 56 जो है आपको 7 के पारा में आ रहा है। आ रहा है ना। यानी यह 7 के पारा में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह 7 से अवश्य विभाजित होगा। यही रूल इसका कहता है। यानी आप अंतिम अंक को 2 से गुना कीजिए और जो बाकी शेष बचा हुआ संख्या उससे घटा दीजिए। अगर वो 7 का गुना जाए या फिर 7 का गुना जाए या फिर आपका क्या आना चाहिए, अंतर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो भी आपका 7 से ये भाग लगेगा। उसी प्रकार इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इसका जो है अंतिम अंक 6 है। 6 को 2 से भाग गुना कीजिए, 12 आया। 12 को इन सभी से घटाइए। घटाने के बाद आपको कितना आएगा? अगर आपको 775 में हम 12 घटाते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? घटाने का आपका कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया तो हमारा कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। और 7 में से 1 गया तो कितना होगा? 6। 763। आप 7 से अगर भाग लगाएंगे ना तो पक्का ये 7 के पारा में आ जाएगा, 763। इसका मतलब है कि यह भी हमारा संख्या किससे भाग लगेगा? 7 से भाग लगेगा। मतलब यह 7 का गुणज है, 7 के पारा में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं 7। आशा करता हूँ 7 श्रीवास्तव के नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी समझ में आ गया। चलिए अब 8 श्रीवास्तव के नियम को समझते हैं। किससे?
8 से विभाजक नियम। 8 से विभाजक नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ांक, इकाई, दहाई और सैकड़ांक मतलब अंतिम 3 अंक की बात कर रहा है ना, इकाई, दहाई और सैकड़ांक के अंकों से बनी संख्या, उनसे बनी हुई संख्या 8 से विभाज्य है। मतलब आपको सिर्फ क्या चेक करना है, बस अंतिम 3 अंक चेक करना है, जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा। किसी भी संख्या का आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा चेक करना है। अगर वो 8 के पारा मारा है, कौन से पारा में? 8 के पारा मारा है, पक्का वो 8 से भाग लगेगा। क्लियर है? और इसमें एक दूसरा नियम है, आप दोनों नियम अपना अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नियम, अगर अंत में कितना आ जाए, 3 जीरो आ जाए, कितना 3 जीरो, अगर अंत में आपका 3 जीरो आ जाए, 3 शून्य आ जाए, तो भी वो 8 से अवश्य भाग लेगा। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ हूँ, 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अंतिम यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 248, इसको आप 8 से भाग लगाइए। क्या वो 8 से भाग लग जाएगा? ये 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अगर 8 से आप भाग लगाएंगे, देखिए 8 की यानी 8 के 24 और एक बार में 8 कट जाएगा, है ना, कहेंगे ये 31 31 बार में हमारा कट जाएगा। उसी प्रकार अंतिम 3 अंक क्या है? शून्य है। अंतिम 3 अंक शून्य है, तो यह 8 से भाग लेगा। तो 2 नियम, या तो अंतिम 3 अंक शून्य होना चाहिए या अंतिम 3 अंक 8 के पारा में आना चाहिए, तो वो 8 से भाग लगेगा, चाहे कितना बड़ा संख्या क्यों नहीं दे दे। क्लियर है? ये था आपका 8 से विभाजक नियम। 8 से विभाजक नियम के बाद हम बात करते हैं 9 से विभाजक नियम। अभी जस्ट हम बताए थे कि 3 का जो रूल है उसी के आधार पर ये भी चलता है। 3 का नियंत्रण, किसी भी संख्याओं के अंकों का योग, 3 का गुना जोड़। उसी प्रकार यहाँ भी वही बात है, यदि किसी सभी संख्याओं का, किसी भी संख्या का अंकों का योग, अंकों का योग आपका क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित हो। किससे हो? 9 से। या फिर 9 के पारा में आए, यानी कोई भी संख्या उठाओ और उसको जोड़ करके चेक करो, अगर वो 9 के पारा में आ रहा है, कौन से पारा में? 9 के पारा में आ रहा है, तो वो 9 से अवश्य विभाजित होगी, वो 9 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे कि आप 9 से 81 देख लीजिए, इसको जोड़ के चेक कीजिए, तो कहीं कहीं ये हमारा कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 आपको 9 के पारा में आता है ना, ये 9 से जरूर भाग लगेगा। उसी प्रकार हमारा ये कितना है? 756, इसको अगर जोड़ेंगे 6 5 11 7 18, ये भी भाग लगेगा। उसी प्रकार इसको देखिए 5 7 7 कितना हो गया? 14 6 20 7 27, ये भी 9 के पारा मारा, कहीं कहीं ये भी 9 से भाग लगेगा। यानी इसको क्या करेंगे? बस जोड़ के चेक करेंगे। जोड़ने के बाद अगर आपका 9 के पारा मारा है, तो वो उसकी विभाजक नियम को पूरा कर रहा है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे 10 से विभाजक नियम। किससे? 10 से विभाजक नियम। 10 से विभाजक नियम क्या कहता है? जिसके इकाई अंक पर शून्य हो, जिसके इकाई अंक पर शून्य हो। ये तो बहुत आसान हलवा है ना, नहीं है हलवा? हलवा खाया हो ना जी? हाँ, बड़ा टेस्टी होता है ना हलवा। तो ये हलवा है, क्योंकि बहुत आसान। क्लियर है? जिसके इकाई अंक पर शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, मतलब जिसके इकाई अंक पर आपको लड्डू दिख जाए। क्या दिख जाए? लड्डू दिख जाए, तो आप सीधा समझोगे वो 10 से भाग लगेगा। तो जो भी शून्य होगा इकाई अंक पर, जहाँ भी आपको 0 दिख जाए या शून्य दिख जाए, जिसको लड्डू कहते हैं आप लोग, कह सकते हैं लड्डू दिख जाए, तो वो इकाई, वो कहीं कहीं आपको 10 से भाग लगेगा। लड्डू मतलब वो लड्डू मत समझ रहे हो, ये वाला लड्डू है। ठीक है? इसके बाद 11 से विभाजक नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और खास करके नवोदय तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। क्लियर है? 11 से विभाजक नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के विषम स्थान, किसी संख्या के विषम स्थान तथा सम स्थान, अब ये बात आ गई, ये विषम स्थान और सम स्थान क्या बोला है? विषम स्थान और सम स्थान, इसके लिए आपको विषम संख्या और सम संख्या के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, पिछले वीडियो में और पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि विषम स्थान क्या होता है और सम स्थान क्या होता है, यानी सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, पता है? तो यानी किसी भी संख्या के विषम स्थान तथा सम स्थान के अंकों का योगफल या तो बराबर हो, क्या हो जाए? अंकों का योगफल या तो बराबर हो जाए, या फिर उसका अंतर कितना हो जाए? 11 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपको 11 से अवश्य विभाजित होगी। 11 से अवश्य विभाजित होगी, मतलब यदि किसी संख्या के विषम स्थानों तथा सम स्थानों के अंकों का योगफल बराबर हो अथवा योगफल का अंतर 11 हो, तो वो 11 से अवश्य विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, आपको ये पहला नंबर आपको कौन सा स्थान होगा? पहला नंबर 2 है ना, तो 2 किस स्थान पे है? इसका अगर स्थान की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 पहला नंबर पे, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर हो रहा है ना। तो इसका सम स्थान विषम स्थान हम कैसे छाटेंगे? इसमें टोटल संख्याएं कितनी है? 6। हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 संख्या है कि नहीं है? इसमें बताइए सम संख्या, विषम संख्या कौन सा? विषम संख्या ये होगा कि नहीं होगा? ये विषम संख्या, यानी कि विषम स्थान इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे जो भी संख्या है उसको निकाल लीजिए आप। तो देखिए पहले स्थान पे हमारा कौन है? 2, क्या है? 2। दूसरे, ये तीसरे स्थान पे कौन है? 5, कौन सा है? और हमारा ये जो है 5वें स्थान पे कौन है?
5वें स्थान पे कौन आ रहा है? 8। कौन आ रहा है? 8। उसी प्रकार आप देखिए फिर ये सब हो गया हमारा कौन सा स्थान? विषम स्थान। कौन सा स्थान? तो विषम स्थान के अंकों का योग, इसको जोड़ दिए कितना हो रहा है? 8 2 10 5 15। अगर इसको हम जोड़े तो हमारा हो जाएगा, यहीं पे जोड़ दीजिए, चलिए ये 2 + 5 + 8, ये हमारा हो जाएगा 15। क्लियर है? इसके बाद अब ये आपका सम स्थान, कौन सा स्थान? ये 2 सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है। इस स्थान पे कौन कौन संख्या आ रहा है? देखिए 6 आ रहा है हमारा, 2 वाले स्थान पे 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6। चौथे स्थान पे कौन सा नंबर आ रहा है? 7। कौन सा आ रहा है? 7। उसी प्रकार हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं छठे स्थान पे कौन सा नंबर आ रहा है? 2। कौन सा आ रहा है? 2। यानी 6 7 2, इनको जोड़िए। 6 + 7 + 2 कितना आया हमारा? 7 2 9 6 15। यहाँ भी 15 आया। देखिए दोनों का योग बराबर हुआ, तो दोनों का योग बराबर होगा। यानी कंडीशन क्या था? अगर आप सम स्थान और विषम स्थान दोनों के अंकों का योग बराबर हो जाए, या फिर उसका अंतर या घटाने के बाद कितना हो जाए? हमारा 11 हो जाए, तो भी आपका आंसर यानी कि वो कहीं 11 से भाग लगेगा। क्या होगा? 11 से विभाजित होगी। ये नियम था। क्लियर है? ये तो था इसका। और इसके नियम को भी अगर देखें तो यहाँ देखिए सम स्थान पे कौन संख्या आ रही है इसमें विषम स्थान पे पहले देखते हैं 3 और 1 + 3 1 + 5, यानी विषम स्थान पे ये आया। इसको हम जोड़ेंगे तो 4 5 4 9 आएगा। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ सम स्थान पे कौन सा आ रहा है? 9। कौन आ रहा है? 9। और यहाँ 4। कौन सा आ रहा है? 4। और इसके बाद हमारा आ रहा है 7। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 7 16 4 20। कितना हो जाएगा? 20। अगर इसको घटाएंगे, घटाने पर हमारा कितना आ रहा है? 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11 आ रहा है ना। कहीं कहीं इसको इन दोनों को घटाने पर हमारा आंसर 11 आ रहा है। यानी अंतर कितना आया? 11। कितना आया? अंतर 11 आया। अंतर 11 आने पर जो है कहीं कहीं ये जो यह भी जो है क्या होगा? यह संख्या भी हमारा 11 से भाग लगेगा, और यह भी पूरी संख्या 11 से भाग लगेगी। तो इसके लिए हमको बस यही चेक करना था। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को सबको अच्छे समझ आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। चलो, थैंक यू।